तो दोस्तों आज फरवरी की 15 तारीख है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इस फरवरी मार्च के मौसम में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, कौन से पौधे ख़रीदना सही रहेगा, किन पौधों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। क्योंकि ये स्प्रिंग सीज़न है, बाहर का मौसम है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ आपको सर्दी के पौधे नर्सरी पर खिले हुए दिखते हैं और कुछ जो स्टार्टिंग रहती है वो गर्मी के पौधों की भी रहती है, तो मिक्स रहता है। इसलिए बहुत से जो नए गार्डनर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि इस पौधे को परचेज़ करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कौन सा पौधा किस मंथ तक जो है वो सर्वाइव करेगा। क्योंकि सर्दी के जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं वो लगभग ज़्यादातर जो पौधे रहते हैं वो केवल मार्च या अप्रैल तक ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे पौधे रहते हैं जो लंबा चल जाते हैं। तो सबसे पहला पौधा है दोस्तों कार्नेशन का। कार्नेशन को आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत इजीली साल भर सर्वाइव कर जाता है और मेरे पास इसका ऑलरेडी पौधा है जो लास्ट ईयर से लगा हुआ है। नंबर 2 है दोस्तों जेरेनियम का पौधा। जेरेनियम का पौधा भी ऐसा हार्डी प्लांट है जो थोड़ा सा लेट विंटर में नर्सरीज पर दिखाई देता है और इसकी एक वैरायटी रहती है जिसको आईवी जेरेनियम बोलते हैं, जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट रहती है। तो ये अगर पौधे की बात करूँ, ये भी मॉनसून सीज़न तक इजीली चल जाता है, तो इसको भी आप बहुत इजीली इस मौसम में अभी भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तीसरा पौधा है दोस्तों डीमोर फोर्टिका या अफ्रीकन डेजी का प्लांट। ये भी मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल रहता है और इस पौधे को भी आप कह सकते हैं कि ऐसा पौधा जो लगभग अप्रैल तक बहुत आसानी के साथ चल जाता है। तो अभी लगभग 2-2.5 महीने हैं इस पौधे के खिलने के, चलने के, तो आप इन पौधों को परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रेगुलर फ्लावरिंग करते हैं और एक साथ बहुत सी जो कलियाँ हैं वो निकल कर आती हैं। इसके अलावा बात करूं तो बिगोनिया के पौधे भी ऐसे रहते हैं जो कि परमानेंट रहते हैं। थोड़ा सा देखभाल इनको ज़्यादा गर्मी के मौसम में चाहिए होती है, लेकिन ये शेड लविंग प्लांट है, तो इन पौधों को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बिगोनिया में बहुत सी वैरायटीज़ भी रहती हैं, बहुत से कलर ऑप्शंस भी रहते हैं, तो आप इसके पौधे हैंगिंग बास्केट में, सिंपल गमले में, दोनों तरह से लगा सकते हैं। एक सक्कुलेंट कैटेगरी का प्लांट रहता है, पानी इसको कम चाहिए होता है। फिर बारी आ जाती है दोस्तों जरबेरा फ्लावरिंग प्लांट की। जरबेरा भी एक परमानेंट पौधा है, लेकिन विंटर सीजन में नर्सरीज पर दिखाई देता है क्योंकि गर्मी के मौसम में इसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो सेमी शेड में रखिएगा गर्मी के मौसम में, तो इसके आप पौधे अभी भी बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करूँ, इसके पौधे जो रहते हैं आपको लगभग अच्छे जो बढ़िया पौधे रहते हैं 100 रुपीज़ के आसपास की रेंज में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि विंटर फ्लावरिंग ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मार्च तक सर्वाइव करते हैं। जिस तरह से ये प्राइम रोज़ या प्राइमोला के पौधे आप देख रहे हैं, इसी तरह से रेनिकुलस के प्लांट हैं, ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, ज़्यादा गर्मी इनको पसंद नहीं रहती। तो ऐसे पौधे, डेलिया के पौधे, इन पौधों को आप, ये जो आप देख रहे हैं सीनियर एरिया का प्लांट, ऐसे पौधों को आप बिल्कुल इस मौसम में जो परचेज़ करना है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करूं, डायंथस और गजनिया के 2 ऐसे पौधे रहते हैं जो कह लीजिए बहुत से कलर ऑप्शंस में अवेलेबल रहते हैं और इनको भी आप बिल्कुल इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में रहते हैं, जो कि थोड़ी सी केयर करने पर साल भर जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए ये तो थे कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो विंटर प्लांट्स हैं, लेकिन साल भर थोड़ी सी केयर करने पर चल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ परमानेंट पौधों के बारे में जो कि इस मौसम में परचेज़ करने सही रहेंगे। तो सबसे पहला नंबर आ जाता है दोस्तों गुलाब के पौधे का। गुलाब में बहुत से मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, इस मौसम में आप इसकी रीपॉटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो परफेक्ट ऑप्शन है, आप डिफरेंट कलर परचेज़ कीजिएगा, इस मौसम में ग्रो कर लीजिए। ज़्यादा गर्मी के मौसम में थोड़ा सा इसको ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर कुछ एवरग्रीन प्लांट्स की बात करूं तो अभी अरेलिया के पौधों का जो मौसम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ समय पहले सर्दी के मौसम में अरेलिया के पौधे थोड़ा सा कम सर्वाइव करते हैं, लेकिन अभी इनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। तो अरेलिया को बिल्कुल इस मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल आपके गार्डन को एक ग्रीनरी प्रोवाइड करेगा, हरी भरी लुक देगा। उसके अलावा साइप्रस के जो प्लांट रहते हैं, मोरपंखी के जो पौधे रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि पाइन की जो वैरायटीज़ रहती हैं, ये भी एवरग्रीन प्लांट्स रहते हैं। इन पौधों को भी आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। गोल्डन, ग्रीन, इस तरह से सभी में डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों मधुकामनी या कामना के पौधों के बारे में। ये देखिएगा, ये इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पर जिस नर्सरी पर मैं हूँ, यहाँ पर इसके बहुत मैच्योर बड़े जो पौधे हैं ये अवेलेबल हैं। हालांकि ये कॉस्टली रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप छोटी जो इसकी वैरायटीज़ रहती हैं, जो इसके छोटे पौधे रहते हैं, उनको बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे अगर बात करूं पौधों की, तो छोटे पौधे ये बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं, इस तरह से घने पौधों में डेवलप हो जाते हैं। तो इनके आप लगभग लगा लीजिए जो प्राइसेस है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मौसम स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल सेंसिटिव एरिया के पौधों का, स्नेक प्लांट के पौधों का, इनको भी आप इस मौसम में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप गार्डन डेकोरेशन करना चाहते हैं तो ये मौसम परफेक्ट रहता है। नंबर 1, फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करने का। इस मौसम में आप फ्रूटिंग प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उनकी ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। बहुत ख़ास मौसम रहता है। पाम की डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो गार्डन में आप अपने लगा सकते हैं, चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमलों के लिए थोड़ी सी जो छोटी वैरायटीज़ रहती हैं वो परफेक्ट रहती है। फाइकस के पौधे बहुत ही खास रहते हैं इस मौसम में ग्रो करने के लिए। आप इनको भी बिल्कुल लगा सकते हैं इस मौसम के अंदर। उसके बाद गार्डीनिया एक परमानेंट पौधा है, लेकिन थोड़ा सा कह सकता हूँ कि ऐसा पौधा है जो हर गार्डनर को थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता रहता है। अच्छे से खिलता नहीं है, अच्छे से चलता नहीं है, लेकिन अभी इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। इस मौसम में इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं, तो ये परफेक्ट सीज़न है इसको एंटर करने का अपने गार्डन में। उसके अलावा आप हाइब्रिड जो गुड़हल रहता है इसको भी बिल्कुल अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। फिर बारी आ जाती है दोस्तों इग्ज़ोरा के पौधों की। इग्ज़ोरा कुछ समय पहले बिल्कुल रेस्ट या डोरमेंसी में चला गया था, लेकिन अभी इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो इग्ज़ोरा के आप मल्टीपल कलर्स अब ऐड कर लीजिए। अब ये लगातार जो फ्लावरिंग है वो करता चला जाएगा और अगली सर्दी तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा, लेकिन परमानेंट पौधा है, केवल सर्दी में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में ही जाता है। उसके बाद इंडोर में बहुत सी वैरायटीज़ आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्रोटॉन की पहली ऑप्शन रहती है। क्रोटॉन एवरग्रीन प्लांट रहता है, ऑर्नामेंटल प्लांट। तो अभी बिल्कुल इसका जो थोड़ा सा डोरमेंसी का समय था वो निकल चुका है, अभी इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा मेरा पसंदीदा कह लीजिए एग्लोनीमा की वैरायटीज़। तो एग्लोनीमा की तरफ आप देख सकते हैं, एग्लोनीमा में पिंक, ग्रीन, बहुत सी रेड, बहुत सी डिफरेंट वैरायटीज़ रहती हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो वैरायटीज़ हैं वो ऐड कीजिए। लेकिन अगर बात करूं तो इस तरह से ये जो ग्रीन वाली वैरायटी है ये बहुत हार्डी रहती है, इसको स्नो वाइट बोलते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले जो एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इस तरह से इस मौसम में पॉन्सिटिया के आपको बहुत से जो कलर्स हैं वो नर्सेस पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो बात रहती है वो ये कि पॉन्सिटिया अभी धीरे धीरे जो है वो अपनी लीव्स को ग्रीनिश कलर में टर्न करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो जब भी आपको इस तरह से कलर इसके खिले हुए दिखाई दें, इस फरवरी मार्च के बाद आप इन पौधों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर इनको जो है वो सर्वाइव करवाना पड़ता है। और अगले सीज़न क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनके जो कलर्स हैं वो हालांकि चेंज होते हैं, लेकिन ये बात हर जगह पर नहीं बन पाती। तो इसलिए ऐसे पौधे जो कॉस्टली रहते हैं उनको आप इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। गार्डन को एक अट्रैक्टिव सी लुक देने के लिए एक और बहुत खूबसूरत सा पौधा रहता है इस तरह से, सिल्वर आर्टिमीजिया। तो सिल्वर आर्टिमीजिया को आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो पत्ती हैं वो सिल्वरी कलर की रहती हैं और बहुत आसानी से हर नर्सरी पर मिल भी जाता है, बहुत कम दाम में भी रहता है। तो ये भी एक डिफरेंट सी ऑप्शन है अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड करने के लिए। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही इसी तरह की कुछ एक और वीडियोज़ के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।